प्रेज़ द लॉर्ड सभी भाई और बहनों के लिए। मैं आज मेरे और एक वीडियो लेके आ रही हूँ। ये उतना ख़ास नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्डर जाने के लिए और फ्यूचर जैसे जैसे मेरी टेस्टिमनी आगे बढ़ते जाएगी तो पूरा टॉपिक समझने के लिए और एक बुक के हिसाब से जैसा मैंने सोचा था टॉपिक बनाने के लिए, उसके कारण मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये थोड़ा बोर हो सकता है, मुझे नहीं बनाना ऐसा लगता है, लेकिन मुझे बनाना ज़रूरी है क्योंकि मुझे ऑर्डर में जाना है। इसलिए थैंक यू सो मच आप सबकी प्रार्थना के लिए। व्यू तो मेरा टारगेट तो 50 लोग तो कम से कम मेरा वीडियो देखे, उससे थोड़ा ज़्यादा ही लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 1 या 2 वीडियो ही हो जाएंगे और कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुए मेरे फैमिली में मैं वो शेयर करके, उसके बाद मेरा सेकेंड और थर्ड वीडियो इसके बाद जो आएगा वो है डायरेक्ट मेरा टेस्टिमनी, कैसे मैंने जीसस को एक्सेप्ट किया और कैसे मैं साल्वेशन में आ गई, कैसे जीसस क्राइस्ट ने मुझे टच किया, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। अभी ये वीडियो में ये शेयर कर रही हूँ कि हम लोग पहला एक रेंट घर में रहते थे, किराए के घर में। वहाँ बाजू में ही मेरे डैडी ने एक जगह लिया था, साइट लिया था घर बांधने के लिए। तो फिर वो घर बांधना पेंडिंग बच गया, तो मेरे डैडी ने एक लीज में घर लिया मेन रोड पे, और मेरी मम्मी और डैडी ने बात करके, क्योंकि अभी बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं तो हम लोगों को मेन रोड पे शिफ्ट होना चाहिए अच्छी जगह पे, ऐसा बोल के फिर वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। लीज में 15,000 था उस समय। फिर उसने मेरे मम्मी डैडी ने पूरा पैसे दे दिया उन लोगों को। फिर वो लोग ना पैसा लेके हम लोगों को घर नहीं दिए, चाबी डाल के घर बंद करके भाग के चले गए। उनको कुछ कर्ज था ऐसा कुछ। हम तो तब बहुत छोटे थे, उतना ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मेरे मम्मी डैडी हम लोगों के सामने बात कर रहे थे तो मैंने सुना था। फिर ऐसे तैसे करके बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स बोलने लगे कि नेबर सब आप पुलिस कंप्लेंट दे दो, पुलिस उनको ढूंढ के लाएंगे, फिर आपका घर आप ले लेना, ऐसा सब। फिर बाद में मेरे मम्मी डैडी ने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया कि वो घर जाके पुलिस कंप्लेंट करेंगे, हम घर ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मेरे डैडी बहुत ही नाम अच्छा था गांव में, बहुत हम डैडी के बहुत रेस्पेक्ट करते थे और बहुत सारे लोगों को जो भी मदद चाहिए मेरे डैडी हर समय तैयार रहते थे। तो इसकी वजह से किसी लोगों ने हेल्प किया तो उनको पकड़ के लेके आए, फिर हम लोगों को घर मिल गया। फिर हम जाके वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अच्छी बहुत ही हमारी खूबसूरत फैमिली थी, ज़िंदगी थी। प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे है, कष्ट, आँख में आंसू, कुछ भी पता नहीं था हम लोगों को, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थे हम हमारे घर में। तो ऐसे हम वो नए घर पे शिफ्ट हो गए। बहुत ही अच्छा था, अच्छे नेबर्स थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मेरे डैडी का एक रूल्स था, हम लोगों कहाँ पे होटल पे खाना खाने के लिए नहीं जा सकते, किसी रिलेटिव्स के घर पे नहीं जा सकते, फिल्म देखने के लिए नहीं जा सकते। मेरे डैडी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वैसे ही हम लोग पले बड़े हैं तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर टीवी थी घर पे, डैडी ने टीवी लाए थे। उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी रहता था, तो टीवी थी हमारे घर में, उससे हम लोग टीवी देखना और खेलना ऐसा। और मेरे डैडी तो बहुत ही डिसिप्लिन थे, सुबह जल्दी उठना, नाइट में जल्दी सोना, और एकदम नीट क्लीन, मट्टी में खेलना नहीं, बगैर चप्पल के बाहर नहीं जाना, घर पे चप्पल पहन के रखना, ऐसा सब बहुत सारे अच्छी चीज़ें हमारे डैडी हम लोगों को सिखाया करते थे, हमारे साथ स्पेंड किया करते थे। और मेरे मम्मी का मायका उधर पास ही में था, एक 5 मिनट घर मेरे मम्मी का मायका हमारे घर से। तो मेरे डैडी ने कभी भी मेरी मम्मी को या हम लोगों को वहाँ पे अलाउ नहीं करते थे जाने के लिए, क्योंकि रेस्पेक्ट नहीं रहता है बार बार जाने से। सिर्फ जब रमज़ान का जो ईद रहता है, हम लोगों का फेस्टिवल रहता है, उसी एक दिन हमारे डैडी, हम पूरा फैमिली के साथ, हमारे घर में खाना फंक्शन सब कुछ चलता था, बहुत सारे गेस्ट आते थे। फिर खाना बना सब बना के हम लोग पूरा गेस्ट का सब पूरा लिपटा के, पूरा हमारा घर का काम ख़त्म करके, हमारे डैडी हर साल रमज़ान के लिए हम लोगों को 2-2 ड्रेस लाते थे, सुबह और आफ्टरनून में। जब हम नानी के घर जाने के लिए तैयार थे, फिर नया ड्रेस दूसरा वाला पहन के हम लोग जाते थे। उतना अच्छा हमारे डैडी हम लोगों को
तैयार करना सब कुछ हमारे मम्मी से ज़्यादा हमारे डैडी हम लोगों को डिसिप्लिन, प्यार, कैसे रेडी होना, क्या करना, हमारे डैडी हम लोगों को सब सिखाते थे, बोलते थे, तैयार करते थे। बहुत ही प्यार से हमारी देखभाल करते थे चारों बच्चों को। और थोड़ा ज़्यादा मुझ पे बहुत प्यार था हमारे डैडी का, लेकिन मैं बहुत ही अनलकी हूँ, अभी नहीं है, लेकिन मेरे डैडी ने मुझे बहुत बहुत प्यार किया है। एक दिन ना मेरे ऊपर गुस्सा किया है, एक दिन ना मुझे डांटा है, एक दिन ना मुझे मारा है, एक दिन भी मैंने हमारे डैडी का गुस्सा मेरे ऊपर मैंने मेरी ज़िंदगी में ही नहीं देखा। हमेशा मैंने उनका प्यार ही एक्सपीरियंस किया है। और ऐसे था, फिर हम नानी के घर जाने के लिए तैयार हो जाते थे हर रमज़ान ईद के लिए। अभी इस महीना रमज़ान चल रहा है तो मिस कर रही हूँ। फिर वहाँ पे शाम तक जाके फिर मेरे मामी मामा नाना नानी सब लोग हमारा इंतज़ार करते थे। शाम के 4-5 बजे हम नानी के घर पहुँचते थे, सब लोग फैमिली के साथ। मेरे डैडी मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जाते थे, फिर उन्होंने खुशी से हम लोगों को वेलकम करते थे, सब बातचीत करते थे बैठ के। हम मेरे मामा के बच्चे हम सब मिल के खेलते थे। फिर उनके मेरे मामी नाना नानी मेरे मम्मी डैडी सब बैठ के वो बातें करते थे, हंसते थे, खेलते थे। फिर हम सब मिल के खाना खाते थे। हर रमज़ान को ईद को हमारा फैमिली फ़ोटो होता था। हम सब मिल के एक फैमिली फोटोग्राफर को पहले ही 1-2 दिन पहले ही बोल के रखते थे कि टाइम पे आ जाना हमारे नाना नानी के घर पे, बोल के मेरे डैडी पूरा अरेंजमेंट करते थे। फिर हमारा फैमिली फ़ोटो हो जाता था। फिर रात में हम वहीं पे खाना खा के फिर रात में हमारे डैडी हम लोगों को कभी भी किसी के घर पे नाइट में रुकने के लिए अलाउ परमिशन नहीं दिया करते थे। ऐसे हम नाना नानी के घर सिर्फ साल में 1 या 2 बार उतना ही जाया करते थे। बार बार जब डैडी नहीं रहते थे तो चोरी से जाते थे, वो बात अलग है, लेकिन डैडी को पता नहीं लगने देते थे। उतने स्ट्रिक्ट थे और उतना प्यार भी था, लेकिन वो उतना स्ट्रिक्ट है बोल के उस समय हम लोगों को लगता ही नहीं था, क्योंकि बचपन में हमें वैसे ही पले बड़े थे। बाजू के घर में हम लोगों को परमिशन नहीं थी बाहर जाके ऐसे दरवाजे के पास खड़े रह के बात करना, ऐसा हम लोगों को कुछ भी परमिशन नहीं था। सिर्फ हमारे घर वाले रिलेटिव्स उतने ही हम लोगों से बातचीत होना, ऐसा था हमारे रिलेटिव्स घर वालों छोड़ के बाहर लोगों से हमारा कुछ भी बातचीत नहीं होता था, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई भी। अभी भी मेरी वही हैबिट है। अभी भी मैं मेरे घर के अंदर ही रहती हूँ। ऐसे बाहर जाना, बाहर नेबर से बात करना, मुझे अभी भी वो हैबिट नहीं है, क्योंकि बचपन से मेरे वो आदत पड़ गई है। तो अभी भी मैं बाहर गई तो सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ बाहर प्रेयर चर्च जाती हूँ, फिर घर पे ही रहती हूँ। हमेशा मेरा डोर लॉक ही रहता है। कोई आए बेल किए तो मैं डोर ओपन करती हूँ, बात करती हूँ, फिर मेरा डोर क्लोज। बाजू में किसी से मैं ना कांटेक्ट रखती हूँ, ना बाहर जाके मैं से बालकनी में हो कहाँ पर भी हो खड़ी होना, ऐसा मुझे कुछ भी वो यही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं बड़ापन करके ऐसा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो मैं हमारा प्रैक्टिस है, जो मुझे आदत पड़ गई है बचपन से लेकर आज तक, मैंने उसी को प्रैक्टिस किया है, उससे मैं बाहर नहीं आ सकी। अभी भी थोड़ा भी लोगों से मिलना जुलना करती हूँ, अननोन लोगों से भी मैं अभी मिलती हूँ, बात करती हूँ, क्योंकि मैं भी मिनिस्ट्री में हूँ, मुझे लोगों से मिलना पड़ता है। लेकिन उतना ज़्यादा मैं घुल मिल नहीं सकती, एकदम फ्री होके मुझसे बात करना हो नहीं सकता। तो ऐसे मेरे फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर मेरे डैडी हम लोगों को इतना खाना पिलाना इतना अच्छा रखे थे। मेरे डैडी कभी भी वो जॉब से लौटते वक्त 1 या 2 चीज़ खाने की चीज़ें हो या फ्रूट्स हो नहीं लेके आते थे, बहुत सारा, कम से कम एक 7-8 या 5-6 से ज़्यादा ही आइटम्स खाने के चीज़ें हम लोगों का कम से कम एक 15 दिन महीना चलना चाहिए। फ्रूट्स लाएंगे तो पूरा 1 बॉक्स 2 बॉक्स ऐसा फ्रूट्स लेके आएंगे। हर फ्रूट्स में हर एक सीज़न में हर एक फ्रूट्स हमारे घर में अवेलेबल रहता था। हर एक चीज़ किसी की भी कमी नहीं थी। ना एक दिन हम लोगों में रोना धोना झगड़ा दुख के दिन हम लोग ऐसा कभी भी फेस नहीं किए। यहाँ तक इसके आगे मैं जो वीडियो शेयर करने जाने वाली हूँ, उसमें आपको पता चलेगा इतनी हंसती खेलती फैमिली में कैसे तूफान आके चूराचूर मेरी फैमिली हो गई। रोने के बिना आज तक मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। उतने प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करना पड़े। अगर हम तकलीफ़ में रह के सुख के दिन अच्छे दिन देखते हैं तो कुछ नहीं लगता। अच्छे प्रॉब्लम्स कैसे फेस करना है पता नहीं। हमेशा खुश रहे हुआ इंसान सडनली उसके फैमिली में हो या उसकी ज़िंदगी में हो प्रॉब्लम्स आए, उसको फेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और मुझे भी वैसा ही था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे मेरे घर में तूफान आ गए, मेरा कैसा घर, हमारा घर, मेरे मम्मी डैडी का घर कैसे टूट गया,
और कैसे हम बिखर गए भाई बहनें, मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। ये एक पार्ट है इसके अंदर, तो ये मुझे शेयर करना ज़रूरी है, तो ये मैंने शेयर किया क्योंकि एक घर से ही ये मेरा प्रॉब्लम शुरू होता है। इसलिए मैंने एक घर हमने कैसे लिया, फिर हमें लीज के घर में रहे, फिर उस 5 साल लीज ख़त्म हो गया हमारा। ख़त्म होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि घर छोड़ दो, अब दूसरा घर ले लो। फिर 5 साल का ही एग्रीमेंट था। फिर मेरे मम्मी बोलने लगे बच्चे सब बड़े हो रहे हैं, तो हम दूसरा घर ढूंढेंगे, फिर जाके शिफ्ट करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उससे अच्छा है ये थोड़ा पैसा ले लो। फिर हम थोड़ा पैसा डाल के हमारा जो साइट है, जगह है, उसी पे हम घर बना लेंगे। तो मम्मी ने मेरे डैडी को कुछ सजेशन दे दिया ऐसा, तो डैडी भी सोच गए कि हाँ अच्छी बात है, तो हम घर ही बना लेते हैं, कैसे भी हमारा जगह है घर बांधने के लिए। फिर डैडी ने मेरे घर बांधना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे ही हमने दूसरा रेंट का घर ले लिया, लेके उसी के बाजू, हमारे घर के बाजू में हमने एक छोटा सा घर ले लिया, क्योंकि 2-3 महीने की ही बात थी। 2-3 महीने में हमारा घर रेडी हो जाएगा, तो बाजू में हम शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हमारा घर बांधना सब कुछ रेडी हो गया। मम्मी ने बोला एकदम हम जैसे चाहिए वैसा नहीं बांधेंगे, सिंपल वाला बांधेंगे, फिर घर में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें घर रहते ही हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, जैसा हम लोगों को चाहिए सिस्टमेटिक अंदर से पूरा, वैसे हम करते जाएंगे। अभी एक सिंपल घर हमें बन के जाके रहेंगे, ऐसा बोला। अभी भी मेरा घर वैसा ही, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि वो घर बन के हम लोगों की एंट्री क्या हो गई, वो घर में बर्बादी हो गई हम लोगों की। बहुत बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करना पड़ा। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, बोलते हैं ना, वो तो हम लोग क्रिश्चियंस में नहीं मानते हैं, लेकिन उस समय वैसे ही हुआ। एक हंसती खेलती फैमिली में कैसे तूफान आ गया। फिर हमारा घर तैयार हो गया, फिर हम घर में हो रहे, जाके शिफ्ट हो गए। फिर हमने घर ओपनिंग, हाँ हमारे उस समय हम बहुत ही स्पिरिचुअल फैमिली से हैं, मुस्लिम में, तो हमने ग्रैंड वाला घर ओपनिंग नहीं किया। मदरसा जो रहता है हमारा, मदरसे के बच्चों को लाके, रमज़ान का महीना था, तो रमज़ान के महीने में मदरसे के जो रोज़े रहते हैं बच्चे, उनको ला के उनके लिए हम लोगों ने खाना पीना सब अरेंज करके, वो कुरान सब पढ़ के बच्चे लोग खाना खा के चले गए। ऐसा हमारा घर ओपनिंग हो गया। फिर हम उस घर में रहना शुरू हो गए। शुरू होते होते बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-10 हज़ार शायद कर्जा हो गया मेरे मम्मी डैडी को। वो कर्जे के सिर्फ इतने मैं, वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी मेरे डैडी के लिए। वो चाहे तो 1 महीने में भी उसको वो ख़त्म कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या ऊपर वाले की मर्जी थी, वो थोड़े से कर्ज के लिए मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। कैसे मेरा घर बर्बाद हो गया, कैसे तूफान आ गया मेरे घर में, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।